नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे बात कर रहे थे। ठीक, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के अंतर्गत हम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की भौतिक विभाजन को पढ़ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को कैसे भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से विभाजित किया जाता है, तो उच्चावच के आधार पर, मिट्टी के संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, अफवाह के आधार पर चार भौतिक प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। जिसमें से दोस्तों हम पहला पूर्वी बघेलखंड के पठार, उसके सब डिवीजन को पढ़ चुके हैं। दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसके सब डिवीजन को हम बहुत ही डेप्थ में जाकर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे। महानदी बेसिन हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और सबसे बड़ा टॉपिक भी है महानदी बेसिन, क्योंकि इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़, लगभग आधा छत्तीसगढ़ इसके अंदर आ जाता है। महानदी बेसिन के अंतर्गत मतलब पूरा आधा छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन में स्थित है। ठीक, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या जनसंख्या इसी महानदी बेसिन में निवास करती है। ठीक ना, सबसे ज्यादा खेती या कृषि का विकास इस महानदी बेसिन में ही डेवलप हुआ है। ठीक, चलिए तो डिस्कस करते हैं आखिर महानदी बेसिन कहते किसे हैं, क्या होता है महानदी बेसिन, तो लिखिए इसके बारे में। ठीक है, महानदी एवं उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्रों को लिखिए। महानदी, महानदी तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको। महानदी एवं, अब महानदी प्रमुख नदी है जी इस क्षेत्र की, इस बेसिन की प्रमुख नदी महानदी। अब इस महानदी है तो अकेला प्रवाहित नहीं होगी, इसके बहुत सारे सहायक नदी होंगे। किसके, तो महानदी के। तो लिखिए महानदी एवं उसके सहायक, एवं उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को, क्या, प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को ही दोस्तों याद रखना है, प्रवाह क्षेत्र को ही महानदी बेसिन कहते हैं जी। महानदी बेसिन कहते हैं। ठीक, महानदी एवं उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को ही महानदी बेसिन कहा जाता है। अब महानदी के बहुत सारे सहायक नदी निकल कर आएंगे, जिसे हम दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम में नदी अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे कि महानदी के कौन कौन से सहायक नदी है। उन सहायक नदियों का जो जाल बना हुआ है बीच में, और नदियों के किनारे से ही तो मैदान डेवलप होता है, विकसित होता है ना। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, महानदी बेसिन कहा जाता है। अब इसके अलग अलग उपनाम है जी, इसके उपनाम है महानदी बेसिन को, और क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पता चला महानदी बेसिन लिख के नहीं आया एग्जाम में, इसके जगह और कुछ नाम दे दिया गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस महानदी बेसिन को ओरिजिनल में छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है जी, छत्तीसगढ़ का मैदान, क्योंकि नदियों से ही मैदान का विकास होता है। क्योंकि यहाँ अपवाह तंत्र बहुत ज्यादा है बीच में, महानदी के सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान विकसित किए गए हैं वही छत्तीसगढ़ का मैदान है। जैसे यहाँ नदी बहा फिर ऐसे दोस्तों किनारों से मकान मैदान क्या होता है, विकास होता है, विकसित होता है, समझ रहे ना। तो इनके सहायक नदियों से मैदान के क्या हुआ है दोस्तों, विकास हुआ है।
इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। ठीक, एक नाम छत्तीसगढ़ का मैदान, पहला इसका नाम है। दूसरा इसका उपनाम है कि भाई इसमें प्रमुख नदी, इस छत्तीसगढ़ के मैदान का प्रमुख नदी क्या है, तो महानदी है ना। महानदी प्रमुख नदी है, यही तो सारी नदियों को ढोकर अपने में समाहित कर कर इस मैदानी क्षेत्र के जितने भी नदी हैं उसको अपने आप में समाहित कर महानदी समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में उसे क्या कर देता है, प्रवाह छोड़ देता है। मतलब इस क्षेत्र को, मुख्य नदी की वजह से इस क्षेत्र को हम महानदी का मैदान भी बोल सकते हैं, महानदी का मैदान भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मैदान की प्रमुख नदी महानदी है। जिसे महानदी बेसिन भी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोल सकते हैं, महानदी का मैदान भी बोल सकते हैं, महानदी का मैदान। ठीक, मध्य भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है इसको, इसी को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है जी। अब ये धान का कटोरा, क्योंकि इसका जो मध्य भाग है कटोरे के समान है, इसलिए इसे धान का कटोरा, मैप के माध्यम से हम समझेंगे कैसे कटोरे के समान दिखाई देता है, हम डिस्कस करेंगे। मैं मैप लेकर आया हूं, पहले बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, है ना। जैसे मध्य भारत का ना, याद रखना, छत्तीसगढ़ का नहीं, मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है इसी छत्तीसगढ़ के मैदान को। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, महानदी बेसिन है, उसका आकार कटोरे के समान है, और इसी कटोरे के समान जो आकृति है, पंखाकार आकृति है, इसी में धान का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक, इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। चौथा नाम छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है, स्थल भी कहा जाता है। तो इतने सारे इसके उपनाम हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है कि महानदी की बेसिन को ही छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है, महानदी का मैदान कहा जाता है, मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल या हमारे इस राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ का धड़कन महानदी बेसिन को कहा जाता है जी। ठीक ना, छत्तीसगढ़ का धड़कन कहाँ बसती है, तो इसी महानदी बेसिन में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, और यही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सघन आबादी आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, जहां नदी होते हैं, जहां की भूमि उर्वर होते हैं, कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, उसी भूमि में पॉपुलेशन पनपने लगता है, जनसंख्या का विस्तार होता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी महानदी के मैदान में या छत्तीसगढ़ के मैदान में देखने को मिलेगा, वो भी हाई डेंसिटी के साथ, एक सघन आबादी देखने को मिलेगा। ठीक, तो दिक्कत तो ये है परिभाषा और उपनाम। ठीक है, अब दोस्तों इसके विस्तार को हम समझते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार को हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। ठीक ना, तो चलिए इसके विस्तार को समझने से पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ पर कट कर देता हूँ जो काम की चीज नहीं है। जैसे मैं लेते हूँ पूरा बस्तर संभाग को यहाँ कट कर देना है, बस्तर संभाग को कट कर देना है। हालांकि कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं, देख लेंगे बाद में। ओरिजिनल मैप है, चिप्स का मैप है, छत्तीसगढ़ का मैप है। पूरा हम दोस्तों सरगुजा संभाग को कट कर देंगे ऊपर से। देखिए आपका सरगुजा संभाग कट हो रहा है यहाँ पर, और ये गरियाबंद तो आगे जिस, हाँ यहाँ तक कट करूंगा तब समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ध्यान से देखिए कट कर रहा हूँ, क्लिक कट। मैंने सरगुजा संभाग को कट कर दिया, मैंने बस्तर संभाग को कट कर दिया। हालांकि कुछ कुछ हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे हम। अब ये बड़ा सा हिस्सा निकल कर आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं क्या, तो दोस्तों हम इसके विस्तार को समझने वाले हैं। किसको, विस्तार को। तो
हमारा जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर विस्तार पे रहेगा कि इसका विस्तार भाई ये छत्तीसगढ़ का मैदान या इस महानदी के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है, आपसे विस्तार पे प्रश्न पूछा जाएगा महानदी बेसिन का। तो विस्तार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं दोस्तों, तो पहली बात याद रखना है, संपूर्ण बिलासपुर संभाग में, संपूर्ण नीचे लिखता हूं ताकि आपको अलग करते बन जाए, विस्तार में यहां लिख रहा हूं ना, संपूर्ण बिलासपुर संभाग में इसका विस्तार है। मैं जिला नहीं लिख रहा हूं, संभाग वैसे याद करेंगे। संपूर्ण बिलासपुर संभाग में इस महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार है। अब संपूर्ण बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले। तो यहां से कितने जिले, तो 8 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। जिला पढ़ चुके हैं, 8 जिलों में बिलासपुर, संपूर्ण बिलासपुर संभाग में कितने जिले, तो 8 जिले में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन कुछ तहसील को छोड़ना है यहाँ पर, मतलब बिलासपुर में, अब इसमें ना, इस बिलासपुर संभाग में ना एक जिला है आपका, एक जिला है आपका दोस्तों क्या, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस जीपीएम में ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही में ना, आपको मरवाही को छोड़ देना है, मरवाही, इस मरवाही को छोड़ देना है क्योंकि पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ये पूरा नहीं, आधा पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। कोरबा वाले क्षेत्र में जाएंगे आप, तो कोरबा में ना आपको किसको छोड़ देना है, तो कोरबा में आपको छोड़ना पड़ेगा पोड़ी उपरोड़ा तहसील को। किसको, पोड़ी उपरोड़ा, उपरोड़ा तहसील को छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों ना गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जो मरवाही तहसील है ये पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। कोरबा में दोस्तों ये पोड़ी उपरोड़ा है ना, पोड़ी उपरोड़ा, ये पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल नहीं है। तो संपूर्ण, मैं बात करूं संपूर्ण बिलासपुर संभाग में दो जिला को याद रखना है, एक जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही और एक जिला कोरबा। ये कोरबा के ना एक एक तहसील को छोड़ना है, मरवाही का पूरा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ मैदान में आएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा, और पौड़ी उपरोड़ा के कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में आएंगे और कुछ हिस्सा आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार पे आएंगे। मतलब ये जो मरवाही है ना, ये मरवाही जो तहसील है गौरेला पेंड्रा मरवाही का, ये मरवाही तहसील पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान के बीच एक सीमा बनाता है। क्या सीमा, ठीक ठीक। यदि मैं कोरबा में बात करूं तो कोरबा में पौड़ी उपरोड़ा जो है ना, पौड़ी उपरोड़ा, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान के बीच एक सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो संपूर्ण बिलासपुर संभाग इस छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल है। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, संपूर्ण रायपुर संभाग, रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो रायपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने जिले जी, तो 5 जिले आते हैं रायपुर संभाग में। तो संपूर्ण रायपुर संभाग इस छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल है, ठीक ना। क्या क्या, तो बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये सब जिला आपके महानदी के मैदान या छत्तीसगढ़ के मैदान में आते हैं, ठीक ना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तीसरा मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग, संपूर्ण दुर्ग संभाग में 7 जिले आते हैं। कितने जिले, 7 जिले। क्या क्या 7 जिले आते हैं, तो कबीरधाम 1, खैरागढ़ छुखदानगंडाई 2, राजनांदगांव 3, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 4, बेमेतरा 5, दुर्ग 6, बालोद 7। तो दुर्ग संभाग के सातों जिला
इस छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल है, इसके विस्तार में। ये 3 संभाग को बस याद रखना है। संपूर्ण बिलासपुर संभाग, क्या क्या छोड़ना है देख लीजिए। दूसरा, संपूर्ण रायपुर संभाग, क्या क्या छोड़ना है देख लीजिए। रायपुर संभाग में कुछ नहीं छोड़ना है, पांचों पांचों जिला शामिल है इसमें। संपूर्ण दुर्ग संभाग के 7 जिला। अब संपूर्ण ना दुर्ग संभाग में एक जिला को आपको याद रखना है। दुर्ग संभाग कौन सा? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अंबागढ़, चौकी। इस जिला के ना एक तहसील को आपको याद रखना है। कौन सा तहसील? तो मोहला तहसील को याद रखना है। क्या? मोहला। ये जो मोहला तहसील है ना, ये मोहला तहसील आपके दंडकारण्य का हिस्सा है। दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। तो दुर्ग संभाग में केवल मोहला तहसील को याद रखना है। मोहला तहसील है ना, ये छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल नहीं है, ये दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। ठीक, तो इतनी चीजों को आपको याद रखना होगा विस्तार में। अपने आप में देख रहे होंगे, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 3 संभाग में है। कितना जिला है आप काउंट कर लीजिए। 8 जिला तो यहां हो गए, कहा? बिलासपुर संभाग में। 8 5 13 जिला, 8 5 13 और 13 और 7 कितना हो गया? 13 7 20। तो लगभग छत्तीसगढ़ के 20 जिला छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल है जी। 20 जिला को कवर करता है ये। कितने जिले को? छत्तीसगढ़ में है 33 जिला, तो 20 जिला तो शामिल है आपके छत्तीसगढ़ के मैदान में। महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन में कितने जिला? 20। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो 20 जिला निकल कर आ जाएगा। ये रहा इसका विस्तार। अब चलिए कहां कहां हमको छोड़ना है, मैप के माध्यम से हम समझते जाते हैं जी चीजों को। ठीक, देखिए आपको पूरा का पूरा रायगढ़ को लेना है। पूरा का पूरा ऐसे रायगढ़ को ले लीजिए। पूरा का पूरा ऐसे रायगढ़ को लेना है, ऐसे पूरा पूरा रायगढ़ को। इधर पूरा का पूरा आपके गरियाबंद को लेना है जी। पूरा का पूरा आपके गरियाबंद वाला क्षेत्र, पूरा पूरा गरियाबंद। और इधर धमतरी को भी ले लेंगे क्या? चलिए बनाइए, छत्तीसगढ़ के मैदान बना रहा हूँ जी। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। ठीक, ये हमारा छत्तीसगढ़ के मैदान डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। विभिन्न नदियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ मैदान को बनाया जा रहा है। देखिए यही है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के 20 जिला को अपने हृदय में समाहित किया हुआ है। इसमें जी, तो अपने हृदय में समाहित किया हुआ है। ये है आपका छत्तीसगढ़ के मैदान। उधर उड़ीसा चला गया, उसको सरगुजा को टच नहीं करके ना, ये ऊपर में आगे हाले खींच को हटा देता हूँ मैं। अच्छा, वहां तक टच किया है। ठीक 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 ठीक, रिफ्रेशिंग हो रहा है। ये 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 तो देखेंगे रायगढ़ इसमें कंप्लीट आता है, लेकिन इतना याद रखना। अब इधर पूरा धमतरी वाला हिस्सा कांकेर को टच नहीं करता है, कोंडागांव को टच नहीं करता है ना, याद रखना है। ये पूरा धमतरी को ले लेंगे, वही बाद में मिटा देंगे हम। ये पूरा बालोद को पूरा ले लेना है आपको। बालोद को पूरा ले लेना है ना। बालोद को पूरा ले लिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये ना ये नीचे वाला छोड़ देना है। नीचे वाला क्या है? मोहला है। इस नीचे वाला को मैं छोड़ दिया। ये मोहला तहसील है, नहीं आएगा इसमें। ठीक ना, मोहला तहसील इसमें नहीं आएगा। वो दंडकारण्य का हिस्सा है। वो दंडकारण्य में उसे पढ़ेंगे हम। ठीक, तो पूरा इसको यहाँ तक ले लेना है। ये अभी ओरिजिनल मैप के माध्यम से भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए।
धान के कटोरा बना के दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए जी। ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम कहीं और पढ़ने लायक नहीं बचोगे। देख, गौरेला पिंडा मरवाही के ऊपर वाला हिस्सा को छोड़ देना है, जो मरवाही है, ठीक ना, मरवाही तहसील है ना, गौरेला पिंडा मरवाही को उसको छोड़ देना है। ये आपका पूरा ये कोरबा में उत्तर को छोड़ दिया, कोरबा के उत्तर पौड़ी उपौड़ा को छोड़ दिया। गौरेला पिंडा मरवाही के दोस्तों, मैं गौरेला पिंडा मरवाही के ऊपर को मैं छोड़ दिया, ऊपर को क्या कर दिया, मैं छोड़ दिया। अब देखिए समझिए ना, यही आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, यही छत्तीसगढ़ का मैदान है जी। लिख देता हूं यहां पर, यही आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है। इसी को महानदी बेसिन भी कहा जाता है, इसी को दोस्तों छत्तीसगढ़ का हृदय भी कहा जाता है, इसी को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। कटोरा बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और इसी को धान का कटोरा कहा जाता है। इसका आकार पंखाकार है, चापाकार है, तस्तरी नुमा है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ का मैदान है, याद रखना। देखिए मैं रेड कलर ले लेता हूं। अब हम गौरेला पेंड्रा मरवाही में दोस्तों, इसको उत्तर हम मरवाही को छोड़ दिए। इसे यहाँ पर जो मरवाही है ना जी, मरवाही, ये मरवाही है ना, ये मरवाही किस में पड़ता है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में पड़ता है। हालांकि कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के मैदान को स्पर्श करेगा, लेकिन वो हिस्सा आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार को भी स्पर्श करता है। मैं कोरबा में बात करूं तो कोरबा में यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला कोरबा का उत्तरी कोरबा, ये दोस्तों पौड़ी उपरोड़ा है, पौड़ी उपरोड़ा। इस पौड़ी उपरोड़ा को छोड़ देना है। ये पौड़ी उपरोड़ा है ना, ये पौड़ी उपरोड़ा आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार में के संरचना में आ जाते हैं, लेकिन ये कुछ हिस्सा पौड़ी उपरोड़ा के कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के मैदान में भी शामिल है। मतलब दोनों भौतिक प्रदेश के बीच एक सीमा साझा करता है, याद रखना है, एक मरवाही और दूसरा आपका पौड़ी उपरोड़ा। यदि मैं दक्षिण में बात करूं तो दक्षिण में ये वाला हिस्सा, ये कांकेर के बगल में खोपचे में है ये हिस्सा, मतलब ये लाल वाला हिस्सा, ये दोस्तों दंडकारण्य का हिस्सा है जी। छत्तीसगढ़ में मोहला तहसील है, यही क्या है आपका, मोहला तहसील है, ठीक। जो रेड कलर का मैं बना रहा हूं, यही मोहला तहसील है, यही क्या है आपका, मोहला। तो ये तीन चीजों को छोड़ना है, एक मरवाही को छोड़ना है, एक मोहला को छोड़ना है, और कोरबा में पौड़ी उपरोड़ा को छोड़ना है। बाकी जो बीच का जितना बड़ा सेक्शन दिख रहा है ना, यही छत्तीसगढ़ का अपना क्या है जी, मैदान है, यही महानदी का बेसिन है जी। तो यहां तक दोस्तों आपको याद हो गया होगा, ठीक ना, किसी भी प्रकार के यहां पर तकलीफ नहीं हुआ होगा, मैं मान के चलता हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, देखिए इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए पहले कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं ना जी, तभी तो ना। अब स्थिति पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपसे स्थिति पूछेगा जी। स्थिति पूछेगा तो आप आंसर क्या करेंगे जी, तो आंसर करेंगे आप, ये मध्य छत्तीसगढ़ है, यही मध्य छत्तीसगढ़ कहलाता है जी। यही क्या है आपका, मध्य छत्तीसगढ़। मतलब जो बीच वाला सेक्शन दिख रहा है, यही तो मध्य छत्तीसगढ़ है, यही तो महानदी का मैदान है जी। देखिए ऊपर पठार दिख रहा है, ऊपर पठार दिख रहा है, नीचे भी पठार। और देखो ये वाला समतल दिख रहा है, समतल मैदान टाइप, महानदी की बेसिन टाइप दिखाई दे रहा है ना। यही महानदी बेसिन है, जूम करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बीच में जो कटोरी खचवा दिख रहा है, देखो बीच खचवा दिख रहा है, कटोरी टाइप दिख रहा है, खचवा समझ, कटोरी वही धान का कटोरा है, ठीक। तो इसका स्थिति पूछेगा तो मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, मध्य छत्तीसगढ़, तो मध्य छत्तीसगढ़ है वो, है ना। आपसे पूछेगा, भाई स्थिति पूछ लिया, आपसे पूछेगा चलिए बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है बच्चों, याद रखना है। तो क्षेत्रफल पूरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका दोस्तों
68,064 वर्ग किलोमीटर में ये मध्य छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। 68,064 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान बोले या महानदी बेसिन बोले तो समझ जाना इसका कितने वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो 68,064 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक ना। अगला बात याद रखिए, आपको प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। चलिए प्रतिशत बताइए, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत हिस्सा में ये छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। मान लो मैं कंप्लीट छत्तीसगढ़ को 100% मानता हूं। छत्तीसगढ़ को कंप्लीट मैंने कितना परसेंट माना, मान लो ये छत्तीसगढ़ है। अब ये छत्तीसगढ़ अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। तो इस 100% में दोस्तों, इस 100% में 50.34% में 50.34% मतलब आधे हिस्सा में छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार है। तो प्रतिशत कितना है इसका, तो 50.34%। 50.34% मतलब आधे भूमि पर छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है जी। किसका, तो छत्तीसगढ़ का मैदान का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ का आधा भाग, ठीक, छत्तीसगढ़ का आधा भाग मतलब पूरा मध्य छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन में आता है। कम से कम 20 जिला शामिल होता है इसमें, 20 जिला। तो लिख लीजिए, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपसे कोई पूछे तो दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, यही सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जी। ठीक ना, ये बात को आपको नहीं भूलना है मेरे दोस्तों, राइट। आपसे पूछेगा औसत ऊंचाई कितना है यहाँ का, इस छत्तीसगढ़ के मैदान का औसत ऊंचाई, एवरेज एलिवेशन, औसत ऊंचाई। जब भी दोस्तों ऊंचाई की बात आती है ना, तो ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से निकाला जाता है। कहां से, समुद्र के तल से ऊंचाई, है ना। जब भी ऊंचाई की बात आए तो समझ जाना समुद्र के तल से बात हो रही है। तो बीच वाला देखिए गड्ढा दिख रहा है, ये बीच वाला हिस्सा गड्ढा दिख रहा है, ऊपर वाला ऊंचा है, दक्षिण वाला भी ऊंचा है। मतलब सबसे कम ऊंचा ये बीच वाला होगा मध्य छत्तीसगढ़, सबसे कम ऊंचा, एवरेज एलिवेशन सबसे कम ऊंचाई पर होगा, है ना। तो एवरेज एलिवेशन आपको याद रखना है, औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम, 300 मीटर से कम है, याद रखना है। इस मध्य छत्तीसगढ़ का या महानदी बेसिन का या छत्तीसगढ़ के मैदान का जो औसत ऊंचाई है वो दोस्तों 300 मीटर से कम है। 300 मीटर से क्या है जी, कम है, याद रखना है। ढाल पूछेगा, ढाल, स्लोप किधर, इस महानदी बेसिन का स्लोप या ढाल, आपसे ढाल पूछेगा तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, ढाल नदी के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर बताया जाता है। मतलब नदी किस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसी आधार पर दोस्तों हम ढाल का निर्धारण करते हैं। तो महानदी ऐसे यहां से निकल के ऐसे धमतरी से ऐसे निकल के ऐसे जाती है, फिर ऐसे चली जाती है ना। तो ढाल को दोस्तों दो प्रेफरेंस लेना है इसका ढाल। अब ऐसे सारी नदी ऐसा किधर प्रवाहित हो रही है, मतलब पूर्व की ओर, तो एक प्रेफरेंस आपको पूर्व लेना है, इसका ढाल पूर्व की ओर है, ढाल पूर्व की ओर है। यदि ऑप्शन में पूर्व नहीं है तो नदी देखो उत्तर से निकल रहे, उत्तर जा रहे, पहली नदी महानदी उत्तर गया, उत्तर जाके पूर्व गया, है ना। तो उत्तर पूर्व भी आंसर लिया जा सकता है, इसका ढाल उत्तर पूर्व भी इसका आंसर लिया जा सकता है। तो स्लोप के बारे में चाहे पूर्व बोले तो भी सही होगा, उत्तर पूर्व बोले तो भी सही होगा। यदि दोनों में प्रेफरेंस देना है आपको तो उत्तर पूर्व ज्यादा सटीक आंसर होगा, क्योंकि एलन वर्मा के बुक में उत्तर पूर्व दिशा लिखा हुआ है जी। एलन वर्मा के बुक में उत्तर पूर्व दिशा लिखा हुआ है, और वो एलन वर्मा का बुक ऑथेंटिक बुक होता है ना। तो प्रेफरेंस आपको उत्तर पूर्व को देना है। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो पूर्व भी लिया जा सकता है ना। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अब
या इस क्षेत्र की बनावट क्या है, संरचना क्या है, बनावट को बात करते हैं, संरचना पे हम बात करते हैं, बनावट, बनावट या संरचना या चट्टान, इसी को चट्टान भी बोल सकते हैं। किस क्षेत्र में ज्यादातर जो चट्टान पाए जाते हैं वो क्रप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादों पर निर्मित है जी। क्या, क्रप्पा शैल समूहों के लिखे बनावट क्या है, क्रप्पा, क्रप्पा शैल समूहों के क्षैतिज अवसाद, क्षैतिज अवसाद, ठीक। मतलब कुल मिला के बात कीजिए, जो छत्तीसगढ़ है ना, हमारा मध्य छत्तीसगढ़, ये कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादों पर निर्मित है, क्षैतिज अवसादों पर निर्मित है। मतलब कडप्पा समूह के चट्टान पाए जाते हैं। क्या, कडप्पा, मतलब इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, चट्टान है, वो कडप्पा शैल समूह है, ठीक है ना। मतलब यहां पर बोल सकता हूं महानदी के बेसिन, महानदी बेसिन में देखिए, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन में जो महानदी का बेसिन है या छत्तीसगढ़ का मैदान है दोस्तों, मैदान के लगभग, मैदान में लगभग लिखिए, लगभग 50% कडप्पा शैल समूह विद्यमान है, कडप्पा शैल समूह विद्यमान है जी, विद्यमान है ना। मतलब जो छत्तीसगढ़ के मैदान पर है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा चट्टान है, तो कडप्पा शैल समूह। उसके बाद दोस्तों धारवाड़ भी मिल जाएंगे कहीं कहीं, धारवाड़, धारवाड़ शैल समूह मिल जाएंगे कहीं कहीं, ठीक ना, विंध्यन शैल समूह मिल जाएंगे कहीं कहीं, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार आपका दोस्तों कडप्पा चट्टान का लगभग कितना परसेंट, तो मध्य छत्तीसगढ़ में लगभग 50% कडप्पा चट्टान का क्या हुआ जी, विकास हुआ है। बाकी आर्कियन शैल समूह का भी विस्तार देखने को मिलेगा, डेक्कन ट्रैप का भी विस्तार देखने को मिलेगा, और आपका गोड़वाना, रायगढ़ वाले क्षेत्र में गोड़वाना शैल समूह का विस्तार देखने को मिलेगा। सभी शैल समूह पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन सबसे ज्यादा कडप्पा, लगभग 50% कडप्पा का विस्तार है। बाकी गोड़वाना भी देखने को मिल जाएगा, आर्कियन भी देखने को मिल जाएगा। आपका धारवाड़ सोनाखाना इलाका में, बलौदा बाजार वाले इलाका में आपका धारवाड़ चट्टान देखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक। ये है आपका महानदी बेसिन के लगभग 50% में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। अब कडप्पा शैल समूहों से निर्मित है ये मैदान, तो स्वाभाविक रूप से दोस्तों इसमें खनिज क्या पाया जाएगा, स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में खनिज का क्या क्या मिलेगा, तो खनिज में इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर। क्या, चूना पत्थर। तो इस मैदान में चूना पत्थर खनिज का क्या हुआ है जी, विकास हुआ है। कौन सा, चूना पत्थर। हम बोल सकते हैं डोलोमाइट, क्या, डोलोमाइट भी बोल सकते हैं, डोलोमाइट भी बोल सकते हैं। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब चीज इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, चूना पत्थर, डोलोमाइट इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक। अब इस क्षेत्र की दोस्तों मिट्टी क्या है, प्रमुख मिट्टी, क्या मिट्टी है इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के मैदान में मिट्टी, प्रमुख मिट्टी क्या है इस क्षेत्र की, तो मिट्टी के बारे में पूछे तो आंसर कर देना है क्या, लाल पीली मिट्टी का विकास हुआ है यहाँ पर, लाल पीली मिट्टी का विकास हुआ है। और दोस्तों काली मिट्टी का भी विकास हुआ है, पश्चिम में काली मिट्टी का भी विकास हुआ है जी ना, काली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी यहां देखने को मिलेंगी, ठीक ना, काली मिट्टी देखने को मिलेंगी। कौन सा अपवाह तंत्र का हिस्सा है जी, पूछेगा ये, अपवाह, अपवाह तंत्र का हिस्सा है, पूछेगा आपसे। मतलब इस क्षेत्र में कौन से अपवाह तंत्र है, तो इस क्षेत्र में अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह, अपवाह तंत्र है जी, महानदी अपवाह तंत्र। प्रमुख नदी पूछेगा आपसे, प्रमुख नदी पूछेगा इस क्षेत्र में, तो प्रमुख नदी क्या है, वही महानदी, महानदी, शिवनाथ नदी, शिवनाथ, महानदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, खारून
नदी, अरपा नदी, अरपा नदी। तो महानदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, अरपा नदी बोल सकते हैं, यहाँ की प्रमुख नदी है अरपा नदी। लीलागर बोल सकते हैं, लीलागर, लीलागर और मनियारी, मनियारी, सोंढूर, ये सब इस भौतिक प्रदेश के प्रमुख नदी हैं। अरपा, शिवनाथ, खारून, लीलागर, मनियारी, ये सब दोस्तों, हसदेव भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम हसदेव, हसदेव प्रमुख नदी है इस भौतिक प्रदेश का। ये बात को आपको याद रखना है जी। अब इस भौतिक प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपसे, क्या सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या सबसे ऊंची चोटी। चलिए बताइए, बोलेगा आपसे छत्तीसगढ़ का जो मैदान है या महानदी का जो मैदान है, वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पूछेगा आपसे। याद रखना है बदरगढ़, क्या बदरगढ़, बदर, बदरगढ़ को याद रखना है। इसकी हाइट कितना है, तो 1176 मीटर इसका हाइट है। अब ये बदरगढ़ कहाँ है, तो बदरगढ़ कबीर धाम में है जी। कहाँ, तो कबीर धाम में है। बदरगढ़ कहाँ है, तो कबीर धाम में है। सबसे ऊंची चोटी है इस महानदी के मैदान का, या महानदी बेसिन का, छत्तीसगढ़ के मैदान का सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। बदरगढ़ कहाँ स्थित है, तो मैकल श्रेणी में दोस्तों कवर्धा में स्थित है। मैकल श्रेणी का हिस्सा है, कवर्धा में स्थित है। 1176 इसका हाइट है, 1176 मीटर इसका क्या है जी, हाइट है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। किसी भी प्रकार की इसमें दोस्तों तकलीफ या दुख या दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम इसके सब क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लेते हैं। इसको जी, तो सब क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे इसके, तो अपने आप में ना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। सब क्लासिफिकेशन दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है जी। सब क्लासिफिकेशन को पढ़ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब वही सब मैप के माध्यम से समझ लेंगे सब क्लासिफिकेशन को। देखिए, महानदी बेसिन का उपविभाग को हम पढ़ते हैं। यहां लिखता हूं महानदी बेसिन का उप विभाग, उप विभाग। अब देखिए, कोई भी भौतिक प्रदेश, इतना बड़ा भौतिक प्रदेश है महानदी के बेसिन, हम लाल कलर में देखिए ना, देखिए बता देता हूं। और देखिए, इतना बड़ा भौतिक प्रदेश है ये छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। अब इसको ऐसे छत्तीसगढ़ का मैदान नहीं पढ़ सकते। अब भाई अब अलग अलग भौतिक प्रदेश, अब यहाँ की आकृति, इधर की आकृति कुछ अलग होगी, अलग आकृति पाया जाएगा, कहीं पहाड़, कहीं मैदान पाया जाएगा, इधर चोटी पाए जाएंगे, बीच में मैदान पाए जाएंगे, इधर चोटी पाए जाएंगे, इधर चोटी, इधर चोटी, बीच में ऐसे मैदान पाए जाएंगे, है ना। तो इसको सब विभाग में अलग अलग संरचना के आधार पे, उच्चावच के आधार पे इसको सब क्लासिफाइड किया जाता है, उप विभाजन किया जाता है, उप विभाजन। तो उप विभाजन करेंगे तो कैसे उप विभाजन करेंगे, देखिए उस मैप में फिर आऊंगा मैं। उप विभाजन करेंगे तो दो तरह से किया जाता है। एक, इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान, एक उप विभाजन। अब छत्तीसगढ़ के मैदान को भी हम बांटेंगे ना, छत्तीसगढ़ के मैदान को भी हम बांटेंगे। दूसरा, इसको हम सीमांत उच्च भूमि में इसको क्लासिफाइड करते हैं। किसमें, तो सीमांत उच्च भूमि में, सीमांत उच्च भूमि, ठीक। पहले हमने बांटा कि भाई महानदी जो बेसिन है,
या छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, या छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा है, या महानदी का मैदान, सब एक ही नाम है। इसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिए। एक छत्तीसगढ़ के मैदान में मैंने बांट दिया, छत्तीसगढ़ के मैदान को अलग कर दिया, और सीमांत उच्च भूमि को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। किसे जी, सीमांत उच्च भूमि को। अब इसके भी क्लासिफाइड निकल के आएंगे ऐसे, इसको भी हम बांटेंगे, इसको भी हम बांटेंगे, लेकिन अभी हम केवल दो ही पॉइंट को समझते हैं। इसको भी क्लासिफाइड किया जाएगा और इसे भी क्लासिफाइड किया जाएगा, है ना। तो पहले हम छत्तीसगढ़ के मैदान और सीमांत उच्च भूमि को अलग कर लेते हैं। क्या, छत्तीसगढ़ के मैदान और सीमांत उच्च भूमि को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं जी, है ना। तो छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब प्लेन एरिया होगा, सपाट मैदान मतलब सपाट प्लेन एरिया होगा। उच्च भूमि लिखा हुआ है, उच्च भूमि, उच्च भूमि मतलब जमीन से उठा हुआ। उच्च भूमि में क्या हो सकता है, यहां समझिए, उच्च भूमि लिखा है ना, उच्च भूमि मतलब भूमि से उठा हुआ, ऊंचा। तो उच्च भूमि में हो सकता है वो पहाड़ हो, पहाड़ हो सकता है वो दोस्तों पठार हो सकता है। उच्च भूमि है तो पठार हो सकता है दोस्तों पर्वतों की श्रेणी हो सकता है, पर्वतों की श्रेणी हो सकता है, तभी तो हम उच्च भूमि बोल सकते हैं ना। उच्च भूमि पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है, पर्वतों की श्रेणी हो सकती है, या कोई श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला किसका, पर्वतों का, पठार का, चोटियों का श्रृंखला हो सकता है। तो ये सब उच्च भूमि में आते हैं, ठीक ना। तो उच्च भूमि में क्या क्या शामिल है, तो पहाड़, पठार, पर्वत की श्रेणी, श्रृंखला, पठारों की श्रृंखला, ये सब जमीन से उठा हुआ हिस्सा मतलब उच्च भूमि। यहां पर लगा हुआ है सीमांत, मतलब सीमा के अंत में। अब किसी चीज का बाउंड्री है, सीमा है, सीमा के अंत में मतलब सीमांत, मतलब सीमा के अंत में जो उच्च भूमि है उसी को सीमांत उच्च भूमि कह रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में सीमा के अंत क्या होंगे, तो चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। सीमा का अंत अर्थात सीमांत, और सीमांत में उच्च भूमि है, उसी को सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। चलिए मैप के माध्यम से हम समझते हैं सीमांत उच्च भूमि को, ठीक है जी। चलिए ये रहा हमारा फिजिकल छत्तीसगढ़, ठीक। अब इसको मैंने बड़ा कर दिया जी, आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए मैं इसको क्या कर दिया, बड़ा। अब इसी को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। देखिए हाँ, अब इसी को समझना है। देखिए अब इसको ध्यान से आपको समझना है। जैसे देख ये वाला हिस्सा है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ मतलब पूरा सरगुजा संभाग उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, उच्च भूमि है ये, उच्च भूमि। ये क्या है आपका, इधर से ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका दोस्तों उठा हुआ है, मतलब ये क्या है आपका, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये वाला देखो पाट प्रदेश है, ये क्या है आपका, पाट प्रदेश। ये वाला हिस्सा क्या है, पाट प्रदेश है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो ऊपर वाला क्या उठा हुआ है, उच्च भूमि है वो, है ना, उच्च भूमि है। बीच का देखिए खचुआ है, खचुआ, गड्ढा, कटोरा के समान। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, महानदी बेसिन है, लेकिन इसका जो सीमा का अंत है ना, सीमा के अंत ये उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उच्च भूमि है, इसलिए इसको सीमांत। जैसे इसका सीमा का अंत, जैसे देखिए रेड रेड का दिख रहा है, यहाँ से सीमा का अंत बनाया ऐसे, देखिए ये उभरा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक उभरा हुआ है, मतलब यहाँ उच्च भूमि है, ये आपका उभरा हुआ है, सब आपका उभरा हुआ है। ये वाला क्षेत्र देखिए यहाँ पास पठार मिलेगा तो ये उभरा हुआ है, दिख रहा है ना। इधर गरियाबंद, इधर गरियाबंद पूरा उभरा हुआ है, ये यहाँ पास पठार देखने को मिलेगा, ये उठा हुआ है ना, देखिए ठीक, ठीक, ये उभरा हुआ है बीच का। अब बीच का देख गड्ढा खचुआ दिख गया, बीच में क्या दिख गया जी, खचुआ,
तो यही दोस्तों जो ब्लैक ब्लैक में बनाया हूं ना, ब्लैक ब्लैक में, यही आपका क्या है जी, सीमांत उच्च भूमि है। यही क्या है, सीमांत उच्च भूमि है। तो जहां पर जो जो ब्लैक हिस्सा, अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर दोस्तों ये मैकल श्रेणी है, यहाँ पर क्या होंगे, आपका पठार देखने को मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये पठार है। ये यहाँ पर जो ऐसे पठार पठार या पर्वत, पर्वत चोटी ऐसे, यहाँ पर चवा ढाल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का छोटा नागपुर बोलता हूँ, उदयपुर की हिल्स, छुरी छुरी की पहाड़ी, ये सब क्या है, पहाड़ी है। यहाँ पर ये क्या, उच्च भूमि, ये जो इलाका है ना, ये क्या है आपका उच्च भूमि है। यही यही क्या है आपका उच्च भूमि। और बीच वाला जो हिस्सा हरा कलर का खचवा टाइप दिख रहा है, गड्ढा, यही छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक, इसको भी बना देता हूं। जो बीच वाला देखिए, अब इसका जो आकार है ना, पंखाकार दिख रहा है, तस्तरी नुमा दिख रहा है इसका आकार, है ना। तो इसका आकार पंखाकार, चापाकार या तस्तरी नुमा, देखिए बीच में गड्ढा है, तो ऐसे पंखा जी, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे पंखा पंखा नहीं कर सकते हैं, पंखा टाइप टाइप दिख रहा है ना। अब बीच से कटोरे के समान गड्ढा है, इसी में सबसे ज्यादा धान का पैदावार होता है, इसलिए से मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति कटोरे के समान है, देखिए, इसलिए से धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक ना। तो ये दोस्तों आपका जो रेड कलर में बना रहा हूं मैं, इसी को समझना है। ये रेड कलर वाला जो हिस्सा निकल कर आएगा ना, रेड कलर का हिस्सा निकल कर आएगा, कैसे नहीं आ रहा है जी, ये रेड कर दिया मैंने, देखिए ये रेड किया ना मैं, ये रेड जो जो मैं हिस्सा जो रेड कर रहा हूं, ये आपका मैदान है जी ना, ये आपका छत ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, बीच का मैदान है, किनारे किनारे में सीमा के अंत में उच्च भूमि है। ठीक, जो रेड वाला हिस्सा है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान कहेंगे। ठीक, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है जी, छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो जो बीच में रेड कलर का जो हिस्सा बना है, वो छत्तीसगढ़ का मैदान है, और जो किनारे किनारे में दोस्तों ये व्हाइट व्हाइट मैं बनाया हूं, ये सीमांत उच्च भूमि है, सीमांत उच्च भूमि है, और बीच का छत्तीसगढ़ का मैदान। अब छत्तीसगढ़ के मैदान कटोरे के समान है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। पंखा का समान दिखाई दे रहा है, इसका आकार पंखाकार, चापाकार या तस्तरी नुमा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूं आकार को। ठीक ना। इस छत्तीसगढ़ के मैदान का यदि आपसे आकार पूछे दोस्तों, तो आकार पूछेगा आपसे, आकार, तो चापाकार बोल सकते हैं, चापाकार, पंखाकार भी बोल सकते हैं, पंखाकार, या तस्तरी नुमा भी बोल सकते हैं, तस्तरी नुमा। तो इतने आकार को याद रखना है, चापाकार बोले तो भी सही, पंखाकार बोले तो भी सही, तस्तरी नुमा बोले तो भी सही है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान का हिस्सा या महानदी बेसिन का जो आकार है, वो चापाकार है, पंखाकार है, तस्तरी नुमा है। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक ना। ठीक, अब दोस्तों आप खुद समझिए, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसमें दो चीज शामिल है, छत्तीसगढ़ का मैदान शामिल है और सीमांत उच्च भूमि शामिल है। अब सीमांत उच्च भूमि या छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसको अलग अलग एरिया वाइज भी इसको और क्लासिफाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता भाई। यहाँ की ऊपर वाली की सीमांत उच्च भूमि की आकार संरचना कुछ अलग होगी, इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे इस वाले हिस्सा को। इधर कुछ अलग श्रेणी पाए जाएंगे, तो इधर अलग टाइप से पढ़ेंगे हम, इधर की श्रेणी कुछ अलग होगी, इधर की श्रेणी कुछ अलग होगी। इसको भी 3-4 भागों में हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, सीमांत उच्च भूमि को, सीमांत उच्च भूमि को हम अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, तोड़ा जा सकता है ना। तो चलिए तोड़ते हैं। इस वाले क्षेत्र में मैकल श्रेणी पाया जाता है, मैकल श्रेणी, तो हम लिखेंगे पढ़ेंगे क्या, एक इसका विस्तार, मतलब सीमांत उच्च भूमि, तो पश्चिमी सीमांत,
पश्चिमी सीमांत, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत में जो उच्च भूमि है ना, वही क्या है, मैकल श्रेणी है। क्या है, मैकल श्रेणी है जी, पढ़ेंगे हम, मैकल श्रेणी है। ठीक, पहला मैकल श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा उच्च भूमि भी है, दूसरा उच्च भूमि में दोस्तों उत्तरी उच्च भूमि पढ़ेंगे हम। क्या, उत्तरी उच्च भूमि। अब ये उत्तरी उच्च भूमि कहाँ है, तो उत्तरी उच्च भूमि दोस्तों ये वाला इलाका, ये भाई मतलब छत्तीसगढ़ मैदान ये वाला उत्तर है, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ये उत्तरी उच्च भूमि कहलाएगा। यहाँ पर जहाँ पर छुरी उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगा, चावरा ढाल की पहाड़ी देखने को मिलेगा, पर्वतों की श्रृंखला चावरा ढाल, ये उत्तरी उच्च भूमि कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना, तो उत्तरी उच्च भूमि भी बोल सकते हैं। अब इस वाले हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, इस वाले हिस्सा को ये दक्षिणी उच्च भूमि बोल सकते हैं। भाई इस मैदान के दक्षिण में है तो दक्षिणी उच्च भूमि होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो लिखिए दक्षिणी उच्च भूमि। तीसरा दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई। अब इसके पूर्व में भी कुछ उच्च भूमि है, धमतरी वाला, धमतरी बोल रहा हूं, महासमुंद गरियाबंद वाले इलाका में, महासमुंद गरियाबंद वाला इलाका कहां पड़ता है, पूर्व में, तो वहां भी कुछ भूमि उच्च भूमि है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, चौथा पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि बोल सकते हैं, पूर्वी उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि को इतने क्लासिफाइड किया जा सकता है, इतने तरीके से इसको सब डिवीजन किया जा सकता है, ये बात को आपको याद रखना है जी, ठीक ना। अब हम दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के मैदान को भी अलग अलग भाग में हम क्लासिफाइड करते हैं, अलग अलग भाग में हम छत्तीसगढ़ के मैदान को भी क्लासिफाइड करते हैं। अब देखिए इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का मैदान है, लाल कलर का जो दिख रहा है इतना बड़ा, तो क्या एक ही होगा, ये भी डिवीजन होगा, नदियों के आधार पे अलग अलग सब क्लासिफाइड क्लासिफाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये ऊपर वाला हिस्सा को हम बिलासपुर का मैदान बोलेंगे, कहीं वाले हिस्सा को हसदेव मांड का बेसिन बोलेंगे, कहीं को दोस्तों हम पेंड्रा लोरमी का पठार बोलेंगे, किसी हिस्सा को दोस्तों हम दुर्ग रायपुर का मैदान भी बोल सकते हैं किसी हिस्सा को, ठीक ना। तो चलिए बोलते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या विभाजन है। तो एक समझना है दोस्तों आपको, बिलासपुर का मैदान या बिलासपुर रायगढ़ का मैदान भी बोल सकते हैं, तो यहाँ लिखिए बिलासपुर या इसी को बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहा जाता है, तो बिलासपुर का मैदान बोल सकते हैं, या इसी को बिलासपुर रायगढ़ का मैदान भी क्लासिफाइड हो जाता है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम। दूसरा हम पढ़ेंगे ना, दूसरा हम पढ़ेंगे तो इसमें लेना है आपको हसदेव मांड बेसिन को लेना है जी, इसको हसदेव मांड बेसिन, हसदेव मांड बेसिन। देखिए जब हम पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ रहे थे उसमें एक हसदेव रामपुर बेसिन पढ़े थे, तो हसदेव रामपुर बेसिन पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, जबकि हसदेव के साथ मांड शब्द लगा हुआ है, मांड, हसदेव मांड बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान का या महानदी बेसिन का हिस्सा है, ठीक ना, वो भी छत्तीसगढ़ के मैदान का सब क्लासिफाइड है ये। तीसरा पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो बिलासपुर का मैदान, हसदेव मांड बेसिन, पेंड्रा लोरमी पठार पूरा मैदान का उत्तरी हिस्सा हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान का, मतलब इस छत्तीसगढ़ के मैदान को इतना मैं कट करूं यहां से यहां तक, ये वाला इतने में क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार, ये क्या है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और ये क्या है हसदेव मांड बेसिन, मतलब उत्तर बता दिया। अब इधर भी तो मैदान है, इधर भी तो मैदान है ना, इस वाले मैदान को क्या कहा जाता है, लिखिए इस वाले मैदान को कहा जाता है दुर्ग रायपुर का मैदान। अब इस वाला जो इलाका है, इस वाला इलाका, ये वाला, इसी को दुर्ग रायपुर का मैदान कहा जाता है जी। क्या, चौथा लिखिए, चौथा दुर्ग रायपुर का मैदान कह सकते हैं इसे, दुर्ग रायपुर का मैदान कहा जाता है इसे, दुर्ग रायपुर का। अब इस दुर्ग रायपुर के मैदान के भी 3 पार्ट हैं जी, इस दुर्ग रायपुर के भी
यहाँ पर लिख लेना, मैं इसको अलग से उधर लिख रहा हूं। ये दुर्ग रायपुर के मैदान के भी ना 3 क्लासिफाइड हैं, 3 पार्ट हैं। दुर्ग रायपुर के मैदान के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। अब 3 पार्ट क्या क्या है, तो दुर्ग रायपुर के मैदान को हम इधर समझ लेते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर समझ लेते हैं। जैसे मैं बोला दुर्ग रायपुर का मैदान बोल रहा हूं। अब दुर्ग रायपुर का मैदान है तो ऐसे नहीं कि सपाट है, इसे भी नदियों के आधार पर हम क्लासिफाइड करेंगे। कैसे क्लासिफाइड करेंगे? तो महानदी पार का संकरा मैदान में बढ़ जाता है। पहला लोकेशन के माध्यम से समझेंगे, महानदी पार मतलब नदी के उस पार, महानदी पार का संकरा मैदान करके पढ़ेंगे। संकरा, संकरा वाला छोटा सा मैदान, महानदी पार का क्या, संकरा मैदान के बारे में पढ़ेंगे, संकरा इलाका। दूसरा हम महानदी शिवनाथ दोआब मतलब रायपुर और दुर्ग वाला क्षेत्र बात करेंगे, रायपुर दुर्ग। तो महानदी शिवनाथ दोआब में स्थित है। तो महानदी शिवनाथ दोआब, दोआब, दोआब क्या होता है, ठीक। जैसे यहां से महानदी ऐसे निकला, इधर से शिवनाथ आया, ये अब ये जो बीच वाला सेक्शन यही दोआब कहलाता है। बीच वाला जो सेक्शन यहाँ पर जो मैदान विकसित हुआ है यही क्या है, दोआब है। यही बीच वाला हिस्सा क्या दोआब है, ये क्या है आपका शिवनाथ नदी, शिवनाथ, ये क्या है शिवनाथ, ये क्या है आपका महानदी, महानदी है। ये महानदी शिवनाथ और बीच का हिस्सा है जहां पर दुर्ग शहर स्थित है, बेमेतरा दुर्ग रायपुर स्थित है। तो दोआब क्षेत्र में आएंगे ना, दो नदियों के बीच का आब मैदान मतलब दोआब। तो महानदी शिवनाथ दोआब मतलब महानदी और शिवनाथ के बीच जो मैदान है, दुर्ग या रायपुर का जो मैदान है दोस्तों बीच में पड़ेगा, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा हम देखना है शिवनाथ पार का मैदान। अब शिवनाथ के पार जैसे राजनांदगांव हो गया, खैरागढ़ छुईखदान गंदाई हो गया, ये शिवनाथ के पार का मैदान है। तो तीसरा इसको मैप के माध्यम से समझेंगे, केवल अभी नाम याद रखना, शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ पार का क्या है जी, ये मैदान है, ठीक। शिवनाथ पार का क्या है, ये मैदान है। ये दुर्ग रायपुर के मैदान को ऐसे क्लासिफाइड किया जा सकता है जी। आशा करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ इसमें नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक ना। समझ में आसानी से आ जाना चाहिए भौतिक प्रदेश। अब कल से दोस्तों हम एक एक भौतिक उप विभाग को उठाएंगे। पहले हम सीमांत उच्च भूमि को पढ़ेंगे, नहीं पहले मैदान को पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैदान में हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे क्या, आपके बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पेंड्रा लोरमी का पठार को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हसदेव मांड बेसिन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम दुर्ग रायपुर के मैदान जिसमें महानदी पार का संकरा मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब को पढ़ेंगे, शिवनाथ महानदी दोआब, और शिवनाथ पार का मैदान को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सीमांत उच्च भूमि को पढ़ेंगे। ऐसे करके दोस्तों ये हमारा महानदी के बेसिन खत्म हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या स्थलाकृति डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, उन चीजों को पढ़ लेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम दंडकारण्य के पठार पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज, ठीक ना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।